लाठीचार्ज कीजिए, मार डालिए, हम नहीं जाएंगे, आप गोली चलाइए। प्रणाम इंडिया, ये है ऑफ इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले, लंका तक गए, धर्म स्थापना की उस यात्रा में न जाने कितने लोग सहभागी बने, न जाने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, न जाने कितने लोगों ने अपना सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। लेकिन हम अपनी अज्ञानता के कारण इनमें से कुछ नामों से ही परिचित हैं, जैसे हनुमान जी, विभीषण, सुग्रीव, नल, नील, अंगद, जामवंत इत्यादि। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनसे हम परिचित नहीं हैं या जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उनका इस धर्म स्थापना की जो यात्रा थी उसमें योगदान कम हो जाता है या वे प्रणम्य नहीं है। वे कल भी प्रणम्य थे, आज भी प्रणम्य हैं और आने वाले कल में भी प्रणम्य रहेंगे। इसी तरह से प्रभु श्री राम की जो जन्मभूमि है अयोध्या, जहां अब भव्य रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस जन्मभूमि पर जब इस्लामी आक्रांता काबिज हो गए, उन्होंने प्रभु श्री राम की जन्मभूमि को कलुषित किया। वहां पे जो है मंदिर का विध्वंस करके बाबरी मस्जिद बना दी। तो फिर से प्रभु श्री राम की उस जमीन को पाने की जो यात्रा थी, अयोध्या में धर्म की पुनर्स्थापना की जो यात्रा थी, उस यात्रा में न जाने कितने लोग सहभागी बने, न जाने कितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, न जाने कितने राम भक्तों ने अपना सब कुछ रामलला के उस मंदिर को पाने के लिए अर्पित कर दिया। इसके लिए राजनीति के क्षेत्र में भी लोगों ने काम किया, सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया, हिंदुओं को जागृत संगठित करने का काम किया, आंदोलन की रूपरेखा बनाई, कार सेवा में भाग लिया, तमाम तरहों से अलग अलग स्तर पे लोगों ने काम किया। हम इनमें से भी सिर्फ कुछ एक नामों से ही परिचित हैं। न जाने ऐसे कितने नाम हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं और उन्होंने अयोध्या जाके अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली ताकि उनके राम जो है अपने घर में पुनर्स्थापित हो सके। या कल्पना करिए कि वो कैसा समर्पण रहा होगा सनातन के प्रति कि एक युवक अपने सामने मृत्यु को खड़ा देखता है, फिर भी वो कहता है आप लाठी चलाइए, आप मार दीजिए, आप गोली चलाइए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सनातन के प्रति वो कैसा समर्पण रहा होगा कि एक व्यक्ति के सिर में 7 गोली मार दी गई, फिर भी वो मरते मरते अपने रक्त से अयोध्या की जमीन पर लिखते हैं सीताराम। 2 नवंबर 1990 वो तारीख है जिस दिन अयोध्या की गलियों को मुलायम सिंह के आदेश से रक्त रंजित कर दिया गया था। राम भक्तों के रक्त से अयोध्या जो है में हर तरफ राम भक्तों के रक्त ही रक्त दिखाई पड़ रहे थे। तो 2 नवंबर वो दिन है जिस दिन हम इन राम भक्तों को प्रणाम करने का दिन है। यही वो दिन है जिस दिन कोठारी बंधु भी बलिदान हो गए थे। ये इन्हीं लोगों की आहुतियों के कारण संभव हो पाया जो कुछ आज हम अयोध्या में देख रहे हैं। न इन लोगों ने यदि अपना सब कुछ प्रभु श्री राम के लिए समर्पित न किया होता तो न जाने वो अयोध्या में जो मंदिर, रामलला की जमीन की मुक्ति का जो आंदोलन था, जो लड़ाई थी, न जाने वो कितनी लंबी और चलती। भारतीय सनातन परंपरा के प्रति समर्पण की ऐसी ही एक तस्वीर 1 नवंबर को केरल से आई है। केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां का जो एयरपोर्ट है वो 1 नवंबर को शाम 4 बजे से रात के 9 बजे तक, यानी कि 5 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। कारण था अराकट्टू जुलूस। ये जुलूस हर साल निकलता है। इस जुलूस के दौरान पद्मनाभ स्वामी मंदिर से भगवान विष्णु को पालकी में जो है गाजे वाजे के साथ जुलूस की शक्ल में समुद्र तट तक ले जाया जाता है। बीच रास्ते में भी एयरपोर्ट पड़ता है, तो ये जो जुलूस है वो रनवे से होकर ही गुजरता है। ये कोई नई परंपरा नहीं है, करीब 5000 साल पुरानी परंपरा है। भगवान विष्णु स्नान करने के लिए जब जाते हैं तो इसी तरह से एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाता है। साल में ऐसा 2 बार होता है। रनवे के पास ही अराट्टू मंडपम है जहां कुछ देर के लिए भगवान विष्णु विश्राम भी करते हैं। फिर समुद्र तट में पवित्र डुबकी लगाने के बाद वे लौट के पद्मनाभ स्वामी मंदिर आ जाते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी आप जानते हैं कि ये हिंदुओं की एक बहुत प्राचीन धरोहर है, मंदिर है। ये एक ऐसा मंदिर है जिस पर तमाम प्रयासों के बावजूद कभी इस्लामी आक्रांता जहां तक नहीं पहुंच पाए। ये मंदिर अपनी अकूत संपत्ति के लिए भी जाना जाता है।
यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि ये तिरुवनंतपुरम का हवाई अड्डा है, उसको लेकर पिछले साल यह खबर फैलाई गई थी कि मोदी सरकार ने इस हवाई अड्डे को अडानी को बेच दिया, जबकि सत्य यह है कि यह हवाई अड्डा 50 साल के लिए लीज पे अडानी को रख रखाव और संचालन के लिए दिया गया है। हाल ही में तो लिबरल, सेकुलर और जो वामपंथी समुदाय है उसने खूब जोर शोर से जो है यह खबर फैलाई कि मोदी जी ने अडानी को एयरपोर्ट बेच दिया है। केरल सरकार ने इसको चुनौती भी दी थी, पहले हाई कोर्ट में उसने मुंह की खाई, फिर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी आपत्तियों को खारिज कर दिया और कहा है कि वैधानिक तरीके से अडानी को रख रखाव और संचालन के लिए यह एयरपोर्ट दिया गया है। बताया जाता है कि 1932 में जब यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा था, तिरुवनंतपुरम का एयरपोर्ट, तब लोगों ने आपत्ति भी जताई थी कि इस रास्ते से जो है भगवान विष्णु स्नान करने के लिए जाते हैं, तो रास्ते में एयरपोर्ट पर रहा। तब उसी समय यह सहमति बनी थी कि उस यात्रा जो साल में जब ये अवसर आते हैं, 2 बार ये मौके आते हैं, तब जो है उस दौरान एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा उड़ानों के लिए। उस परंपरा का इस साल भी निर्वहन किया गया है। 2 नवंबर हो या अराकट्टू जुलूस, यह हमें क्या याद दिलाते हैं? यह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। यह हमारा जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो कोई पश्चिम से प्रभावित नहीं है, जैसा कि वामपंथी सेकुलर ये जो गैंग है वो हमें बताता रहता है। यही कारण है कि जब जब दुनिया भी संकट में आती है तो वो उससे मुक्ति के लिए भारत की तरफ देखने लगती है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कैसे हमारी परंपराओं पर हमला किया गया, फिर उन हमलावरों को, उन इस्लामी आक्रांताओं को कैसे जो है अंग्रेजों ने संरक्षित और पोषित किया। फिर जब स्वतंत्र भारत आया, अंग्रेज भले चले गए, तो फिर इसी भूमिका में जो है वो वामपंथी, कांग्रेसी और तमाम जो लोग जो खुद को सेकुलर और लिबरल बताते हैं वो ये काम करने लगे। ये हमें यह भी बताता है कि किस तरह की साजिशें जो है हमारे परंपराओं के खिलाफ चलती हैं और कैसे जो है इन स्मृतियों, इन परंपराओं को, हमारी स्मृतियों से इनको गायब कर देने का षड्यंत्र रचा गया। आपको ध्यान होगा कि अयोध्या के में जो रामलला की जन्मभूमि है उसको लेकर जो है कथित इतिहासकारों ने कैसे कैसे दावे किए थे। तो यह 2 नवंबर या अराकट्टू जुलूस ये हमें इन सब चीजों से आगाह भी करते हैं। ये हमें प्रेरणा भी देते हैं कि हमारी जो ये धर्म यात्रा की लड़ाई है वो अभी भी पूरी नहीं हुई है। वो तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम इस देश की हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में जो है स्वतंत्रता पूर्वक जो हमारी धार्मिक परंपराएं हैं, जो हमारी धार्मिक आस्थाएं हैं, उनका जो है निर्वहन नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि आज भी हमारे जो पर्व त्योहार हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया जाता है। तो ऐसे लोग जो हैं अभी भी मौजूद हैं और वो अलग अलग वेश में जो है हिंदुओं पर, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं, उन पे हमला करते रहते हैं। तो ये उन सब के साथ के प्रति आगाह भी करता है, हमें प्रेरणा भी देता है कि हम जो है हम उस परंपरा से के लोग हैं जिस परंपरा के लोग धर्म के लिए अपना सर्व कुछ जो है वो सर्वस्व एक तरह अर्पित कर देते हैं, प्रभु के चरणों में अपने प्राणों की आहुति तक दे डालते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि अयोध्या में भले प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन काशी, मथुरा जैसे तमाम जो जगह हैं उनकी मुक्ति का कार्य भी अभी तक नहीं पूरा हुआ है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी मंदिरों पर आज भी जो है सरकारें काबिज हैं, उनको भी हम जो है उन सरकारी मशीनरी के नियंत्रण से अभी तक मुक्त नहीं करा पाए हैं। तो हमारी जो ये धर्म यात्रा है, जब तक ये काम पूरे नहीं हो जाते, जब तक एक बार फिर विश्व गुरु के तौर पे भारत प्रतिस्थापित नहीं हो जाता है, तब तक यह यात्रा पूरी नहीं हो कही जा सकती। इसलिए 2 नवंबर जो है इन यात्राओं के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देने का संकल्प लेने का दिन है। जिन लोगों ने ऐसा करके हमें रास्ता दिखाया है उन सबको प्रणाम करने का दिन है। आज के लिए इतना ही, प्रणाम।